इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले हमारा आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसको आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं वेव्स ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में हम ये एज्यूम कर लेंगे, सपोज वी हैव अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ चार्जेस। एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जहाँ पे कई सारे चार्जेस हैं मेरे पास, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and suppose there are n charges, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Qn. So there is a system consisting of n charges. अब इसमें हमें करना ये होता है कि हमें किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं। सपोज हमने चार्ज Q1 को सिलेक्ट किया और हमें एक पता करना है कि इस Q1 पे टोटल कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, Q1 Q2 का पेयर बना लेंगे, Q1 Q3 का पेयर बना लेंगे, Q1 Q4 का पेयर बना लेंगे, Q1 Q5। सिमिलरली जितने भी और सिस्टम के चार्जेस हैं सबके साथ एक पेयर बना लेंगे। आफ्टर दैट इन पेयर्स वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्सेस बिटवीन दिस चार्जेस यूजिंग द कूलम्स लॉ, और उन सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। तो इसका हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस are interacting means existing in a system, interacting, the total force on a given charge is the vector sum, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इसलिए वेक्टर सम वर्ड आ गया, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on it गिवन चार्ज के लिए आया है, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखेंगे कि बाकी के चार्जेस उसके साथ पेयर बना के कितना फोर्स कूलम्स लॉ से अप्लाई कर रहे हैं, और उन सब का सम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टोटल फोर्स लिखना है, तो देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 that is F1 is equal to F12 1 और 2 चार्जेस के लिए पेयर आया है। सिमिलरली F13 F14 डॉट डॉट जितने भी चार्जेस होंगे, एंड एट लास्ट F1n। तो इस एक्सप्रेशन से आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले यहां पे एक और वर्ड आएगा, दैट इज द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। इसके बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब होता है बड़ा चार्ज, लार्ज चार्ज, और इसी तरह से टेस्ट चार्ज का मतलब स्मॉल चार्ज के लिए रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यानी कि इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट इज लार्ज क्वांटिटी, इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जनरली Q0 वर्ड यूज कर लेते हैं। अब दूसरी बात, ये है क्या सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in space,
और इसी तरह से टेस्ट चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट चार्ज क्या है, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पे हम इसको प्लेस कर देंगे इस चार्ज को, यानी कि इस चार्ज को, स्मॉल चार्ज को किसी भी पॉइंट पे प्लेस करने से फील्ड पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, फील्ड पे कोई इफेक्ट ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है, ये इसकी क्वालिटी है टेस्ट चार्ज की। तो प्लेसिंग दिस चार्ज at a point has a negligible effect on the field। तो फील्ड पे बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। ये इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस हो गया जिसको हमको ध्यान में रखना है। सोर्स चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विच वी हैव टू एज्यूम एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पे जनरली यहाँ पे इस चैप्टर के रेफरेंस में देखें तो टेस्ट चार्ज हमें वहीं पे एज्यूम करना है जहां पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो चाहे आगे पोटेंशियल की हो। तो अब इसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्लास 10th में हमने स्टडी की है, डेफिनेशन विल बी सेम। वहां पर हमने पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। तो वही डेफिनेशन रहेगी। यहां पे हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सपोज एक यहां पे हमारे पास सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, it is a source charge means it is responsible for electric field in space। और यहां कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे हम एक यूनिट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, ये स्मॉल चार्ज विच इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। अब इसी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो दैट इज व्हाई एट पॉइंट P वी हैव एज्यूम्ड अ टेस्ट चार्ज। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इट मींस अ फोर्स एंड अ रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट आउटवर्ड्स, ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट होने लगेगा। तो अब आपको करना क्या है, जो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। तो इसको हम अब डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन विल बी सेम एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये आपका फॉर्मूला भी रहेगा। अब क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल चार्ज, इसलिए यहां पे इसको हम एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अभी लिमिट का वीडियो अलग से आएगा, उसको देखिएगा। लिमिट वहां पे पूरी थ्योरेटिकल अप्रोच होगी लिमिट की। लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लिमिटिंग डेफिनेशन हो गई। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अ वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो दैट विल बी न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर। और यहीं से हमें एक फोर्स के लिए और फॉर्मूला मिलेगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी आगे हमें इसका काफी यूज करना है। जब भी हमें कभी फोर्स कैलकुलेट करना होगा, फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the force experienced by a unit positive charge placed at the point without disturbing the position of source charge।
द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यहां पे भी वही सेम फिगर विल बी हियर जो भी पीछे डेफिनेशन में यूज किया था। सपोज देयर इज अ सोर्स चार्ज and at a distance r a test charge is placed at point p। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट। अब क्योंकि फोर्स जो डायरेक्शन फोर्स की है, जो फार्मूले की डेफिनेशन थी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इट मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो इट इज द आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज द कूलम्स लॉ विच वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो। तो बाय कूलम्स लॉ F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square। क्योंकि ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो वी हैव टू यूज अ यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Therefore electric field at this point can be calculated with the help of this formula। So putting the value of F in this formula, E is F upon Q naught, F is this 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square, unit vector R divided by Q naught, it will be cancelled out and we'll get the result E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, unit vector R। It is the expression for electric field intensity at any point। अब यहीं पे हम देखें, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अगर, तो वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, तो यूनिट वेक्टर R विल बी 1 एंड फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। So you have to learn this formula। Now we come to the topic electric dipole। It is very important topic from the point of view of board examination, also from point of view of competitions। तो electric dipole है क्या? Suppose there are the two equal and opposite charges separated by a very small distance। It is minus q, it is plus q। These are the opposite charges but their magnitudes are same and they are separated by a distance 2a। Direction of electric dipole moment will from negative to positive charge। So there are two different things, electric dipole and electric dipole moment। तो पहले हम electric dipole को डिफाइन करते हैं। electric dipole क्या है? It is a system। ये जो आपके दो चार्जेस का सिस्टम है separated by a small distance, this system is the electric dipole। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर p, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इन दोनों चार्जेस में से किसी का भी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी होगी whose magnitude is either charge times the separation between two opposite charges and direction is along the dipole axis from नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगी। फार्मूला हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q टाइम्स 2A। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये इनटू का साइन लगा है, इट इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इट इज Q टाइम्स 2A। क्योंकि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता तो दो वेक्टर्स, तो ये भी वेक्टर होता था। तो यहां पे ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज Q टाइम्स 2A। अब इसकी SI यूनिट की बात करें, इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा होगा H2O का स्ट्रक्चर, HCl, C2H5OH, these are the examples of electric dipole moment।